नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज के मोटिवेशनल सेशन में बात करेंगे नारी के बारे में। नारी अर्थात एक औरत। नारी के कई रूप हैं जो हम सब देखते हैं। नारी माँ भी है, मातृत्व, ममता का छलकता हुआ लबालब एक प्रतिमूर्ति। औरत पत्नी भी है, जीवन साथी, अर्धांगिनी या यूं कहें तो जीवन भर के लिए संगिनी अर्थात जीवन संगिनी। औरत का जितना बखान किया जाए, जितना कुछ कहा जाए औरत के त्याग के बारे में, जितना कुछ कहा जाए औरत के बलिदान के बारे में, जितना कुछ कहा जाए औरत की गरिमा के बारे में, सारी बातें कम पड़ेंगी औरत की महिमा का बखान करने के लिए। औरत सीता भी है, औरत सती भी है, औरत सावित्री भी है, औरत झांसी की रानी भी है, औरत मदर टेरेसा भी है, औरत लता मंगेशकर भी है, औरत सूर्पनखा भी है। औरत के कई रूप हैं। कई लोग औरत को पाँव की जूती समझते हैं। मर्द अपने आप को ज़्यादा महान समझते हैं, पर मैं आपको बताऊं कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में, हिंदू सनातन धर्म में देवों के देव महादेव को सबसे अधिक बलशाली और सबसे अधिक सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान माना जाता है। भले ही वो अपना जब ध्यान करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, तो भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति अपने मन में रखते हैं, उनका भजन करते हैं। इस बात पर कई संदेह और वाद विवाद है कि कौन बड़ा, विष्णु जो पालनहार है, ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, सृष्टा है, या महेश जो संहार करता है। कई मायनों में ऐसा प्रूफ भी हुआ है कि महादेव सबसे बड़े हैं, इसीलिए उनको इंसानों का देवता नहीं बल्कि देवों के देव महादेव कहा जाता है। ये सारी बातें सही है, पर एक औरत की गरिमा का बखान करने के लिए आज इस वीडियो में आया हूँ। तो आपको महादेव के बारे में चर्चा नहीं करके आदि शक्ति जगदम्बा के बारे में बात करूँगा। 9 दुर्गा के 9 रूप, जो कि लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, दुर्गा भी है, काली भी है, कात्यायनी है, जो कुष्मांडा है, जो सबके बारे में चर्चा करूंगा। औरत के कई रूप हैं, सरस्वती भी औरत, लक्ष्मी भी औरत। अगर आपके हाथ में है ये सारी चीज़ें कि औरत को आप सरस्वती बनाकर जीवन भर रखना चाहते हैं या लक्ष्मी बनाना चाहते हैं, अपने घर के भंडार को अन्न धन से भरना चाहते हैं, या औरत का काली रूप देखना चाहते हैं जो आपके परिवार का ही संहार करेगा, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। चलिए, मेरे वीडियो में कही गई सभी बातों की पुष्टि करने के लिए आपके समक्ष औरत की गरिमा का बखान करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर किसी एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी मेरी वीडियो देखकर बदलती है, उनके मन में ज़रा सा भी विश्वास का एक छोटा सा झरोखा भी देखने को मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह से लगातार जीवन भर अंतिम सांस तक वीडियो बनाते हुए एक औरत आपको राजा और रंक दोनों बना सकती है। एक औरत जो खुद दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, आदि शक्ति, जगत जननी,
जगदम्बा की रूप है, वो सीता है, वो सावित्री है। अगर एक पुरुष की आत्मा में परम पिता परमेश्वर या किसी भी धर्म के ऑलमाइटी गॉड बसते हैं तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक स्त्री खुद नौ दुर्गा की ही साक्षात रूपों में से एक रूप है। अब यह आपके ऊपर है कि आप रोज रोज अपने घर में औरत के किस रूप का दर्शन चाहते हैं, काली, दुर्गा, लक्ष्मी या सरस्वती। वो आपके खुद के हाथ में है। औरत को कमज़ोर समझने वाले झांसी की रानी, फूलो झानो, मदर टेरेसा, सावित्रीबाई फुल्ले, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, रजिया सुल्तान, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, गीता और बबीता फोगाट, इन सब की जीवनी एक बार जरूर पढ़ लें। गांधारी ने अकेले ही एक प्रण प्रतिज्ञा लेकर शकुनी की मदद से पूरे कौरव वंश का नाश कर दिया। तो आप सभी महानुभाव ये जरूर देख लें कि आपको अपना नाश कराना है या तरक्की करानी है। ये चीज़ आप ज़रूर देख लें। ये आपके फ़ायदे की बात मैं बता रहा हूँ। औरत की इज्जत करेंगे तो इससे एक फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। औरत की इज्जत करने से औरत बड़ी और महान हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर औरत की इज्जत करनी चाहिए। हर औरत की इज्जत इसलिए करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो बहुत महान है और ये आपके लिए मैंडेटरी ही है कि आप औरत की इज्जत करें। ऐसा केवल इसलिए नहीं कि हर औरत महान होती है, माँ सरस्वती, दुर्गा, नौ दुर्गा, लक्ष्मी, संतोषी, रिद्धि सिद्धि का रूप होती है। ये सारे रूप तो हर एक औरत के हैं ही, पर आप इसलिए भी एक औरत की इज्जत कीजिए ताकि ये पता चल सके कि आपकी परवरिश भी एक ऐसी माँ ने की है जो खुद नौ दुर्गा की ही रूप है। कहने का अर्थ ये है कि औरत के सभी रूपों में आप अपने आप को फिट करने को तैयार रखें। ठीक है, आप अपने घर में औरतों से मतलब अपनी माँ से, पत्नी से, बहन से जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार आपका बेटा भी अपनी माँ से और पत्नी से करेगा, क्योंकि वो कदम कदम पर हर दिन आपके व्यवहार से ही सीखकर आचरण करेगा। और आपकी बेटी भी रोज रोज आपके व्यवहार को देखकर ही ये अनुमान लगाएगी कि उसे खुद के जीवन में मर्दों से कितनी आशा रखनी है। आपके बच्चे कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आपकी जीरोक्स कॉपी है या स्कैन कॉपी। तो फुल ओरिजिनल क्वालिटी किसी भी बच्चे में उसके माता पिता की ही होती है। आपके सारे गुण और अवगुण आपके बच्चे में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो आपका खून है। आपके अच्छे बुरे सारे विचार के जीन्स उसके अंदर भगवान ने ट्रांसफ़र किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बने, आपका बच्चा जीवन में बहुत अधिक तरक्की करे, तो पहले खुद अच्छे बनिए। पहले अपने आप में अपने मन में अच्छे विचारों का समावेश करिए। खुद गालियाँ बकते रहेंगे, खुद जलनशील प्रवृत्ति के रहेंगे, खुद चोर चमार रहेंगे, उम्मीद करेंगे कि आपका बेटा बहुत बड़ा प्रकांड पंडित बने, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि वो बीज चोर चमार वाला, बदमाश वाला, लुटेरा वाला, जलनशील प्राणी वाला, बेईमानी करने वाला,
आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। आपका बच्चा देख रहा है कि मेरे माता पिता जो हैं वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, बात बात में उनसे झगड़ा करते हैं, बात बात में उनकी अवज्ञा करते। अवज्ञा बोले तो उनके द्वारा कहे गए जो भी ऑर्डर हैं उनका पालन नहीं करते हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो आपको तेल लगाएगा, मालिश करेगा। तो ये आपकी भूल है, अपने आप को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यही है कि आप अच्छा बनकर ही अपने बच्चों को भविष्य में अच्छा होने की आशा भी कर सकते हैं, अन्यथा खुद आपका व्यवहार और बोली परिवार और समाज में जहर जैसा जहरीला है। जब भी मुंह खोल रहे हैं तो जहर ही उगल रहे हैं। तो आपका बेटा या बेटी, ठीक है ना, बड़े होकर मधु नहीं उगलेंगे, मीठी बानी नहीं बोलेंगे। कबीरदास जी बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने कहा था, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मीठी बानी बोलने का बहुत फ़ायदा है। जो काम ना कर पाए बंदूक की गोली, वो कर जाए एक मीठी बोली। तो बबूल के वृक्ष पर आम के पौधे कभी नहीं लगते हैं भाई साहब या बहन जी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि रिश्ते निभाने के लिए अपने दिल को नन्हे बच्चे की तरह मोम जैसा रखना ही पड़ता है। आपकी बोली अगर जहर जैसी है तो आप दुनिया के सबसे कमज़ोर और निचले दर्जे के व्यक्ति हैं, पशु हैं आप, पशु। पशु यही करता है, गंदी चीज़ों को खाता है। एक सूअर को पाउडर, काजल, है ना, और तरह तरह के मेकअप के सारे सामान लगा दीजिए उसके चेहरे पर, खूब बढ़िया इत्र लगा दीजिए और बहुत बढ़िया दीवान पलंग पे सुला दीजिए और छोड़ दीजिए कुछ देर, तो जाकर वो क्या करेगा, कीचड़ में, नाली में, पेशाब में ही घुसेगा। तो जितने लोग जिनकी बोली जहर जैसी है उनको मैं सूअर की ही संज्ञा देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत मुंह से कड़क बोली बोलता है पर दिल का बहुत साफ़ है। ऐसे लोगों के लिए मैंने बहुत शोध कर रखा है, और उनको जो बोलते होंगे कि कड़वी बोली बोलने वाले दिल के साफ़ हैं, मैं तो उनको एकदम निचले दर्जे का बेवकूफ़ कहता हूँ। क्योंकि जब तक आपके मन में जहर नहीं भरा हो, जब तक आपके मन में गंदगी नहीं भरी हो, जब तक आपका मन दूषित ना हो, जब तक आप जलनशील प्रवृत्ति के इंसान नहीं हैं, आपके मन में जैसी भावनाएं दिन रात चलती रहती हैं वही आपकी मुंह से भी निकलता है। तो आप जले हुए इंसान हैं, आपकी बुद्धि जली हुई है, आपकी खोपड़ी जली हुई है, आपका मन गंदा है, दूषित है, अपवित्र है, इसीलिए आप जहर जैसी बोली भी बोलते हैं। मेरे हिसाब से मैं ये सभी बातें ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, पुरजोर अध्ययन करके बोल रहा हूँ। भगवत गीता में भी ऐसा कहा गया है। भगवान राम जो खुद विष्णु के अवतार थे, आप कितने भी बड़े हो जाएं एजुकेशन में, कितने भी बड़े महान व्यक्ति हो जाएं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वो भगवान थे, विष्णु के अवतार। वो मीठा बोल सकते हैं, आप किस खेत की मूली हैं ये समझ लीजिए। अगर आप जहर जैसा बोलते हैं, अपने आप को बदलिए। आपकी बोली जो है वो किसी इंसान के दिल को और आत्मा को ही घायल नहीं कर रही है, वो उस परम पिता परमेश्वर की आत्मा को भी घायल कर रही है। और जिस दिन वो नाराज हो गया ना बेटा, सारी हेकड़ी पिछवाड़े से ऐसे निकलेगी कि पता नहीं चलेगा कि किधर से आए थे, किधर को जा रहे हो। अपने आप में अहंकार का लेश मात्र भी मत आने दीजिए। अगर ठीक है ना, और अगर आपकी बोली जहर जैसी है, ये बात तो सही है कि आप दुनिया के सबसे कमज़ोर और गए गुजरे इंसान हैं, भगवान की नज़र में भी सबसे गए गुजरे इंसान हैं आप।
सुधारिए खुद को, जो ना काम न कर पाए बंदूक की गोली वो कर जाए एक मीठी बोली। अपने आप को बहुत अच्छा बनाइए, अच्छे लोगों की पुरजोर कमी है। और जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, जो बात बात पर मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, मेरी इतनी लंबी चौड़ी फौज है, मेरे दोस्त इतने महान हैं, मेरा पहुंच यहाँ तक है, गुंडों के साथ, बदमाशों के साथ उठना बैठना है, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, और इस तरह की जो बात बोलते हैं उनके लिए बस एक ही बात है कि आप कितने भी बड़े क्रिमिनल हों या आपके जितने भी लाखों करोड़ों दोस्त जो क्रिमिनल हों, बड़े बड़े वीआईपी हों, ठीक है ना, वीवीआईपीज़ हों, उनके लिए भी बोलता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा वीवीआईपी केवल एक वो परमपिता परमेश्वर है। आप कुछ नहीं है, किसी खेत की मूली नहीं है। वो एक पल में ऐसे स्विच दबाएगा, आपकी सारी वीवीआईपी गिरी जो है वो निकल जाएगी और परेशान हो जाएंगे आप। आपका टाइम उसी समय ख़त्म हो जाएगा, तुरंत परिगमन करेंगे ऊपर की ओर, या ऐसा परेशान करेगा, ऊपर वाले की जो लाठी होती है ना उसमें आवाज़ नहीं होती, किसी को पता नहीं चलेगा, और आपकी दुर्दशा कैसे करा देगा वो खुद परमपिता परमेश्वर ही जानता है। अपने आप को अच्छा बना कर रखिए, अच्छे लोगों की पुरजोर कमी है, ठीक है ना। और एक जेंटलमैन वो है जो किसी बहन बेटी की इज्जत बचाए, इज्जत लूटे नहीं। जिस दिन भारत हमारा देश सोने की चिड़िया कहाएगा, लोग इसको सोने की चिड़िया तभी कहेंगे जब 12 बजे रात में भी एक बेटी किसी सुनसान सड़क पर भी निकले और कोई भी एक लड़का कहीं का भी, चाहे वो किसी धर्म का, किसी मजहब का हो, उसको देखकर उस सुनसान सड़क पर भी उस लड़की के मन में ये ख्याल आए कि वो लड़का जो मुझे दिख रहा है इस सुनसान सड़क पे वो मेरा खुद का भाई है, और जब तक वो है इस सड़क पे मुझे काल भी नहीं छू सकता। ऐसा भरोसा जिस दिन भारत की बेटियों का भारत के बेटों पर हो जाएगा, भारत सोने की चिड़िया उसी दिन बनेगा। किसी सुनसान सड़क पर किसी बहुत खूबसूरत लड़की को देखकर जो लड़के सोचते हैं कि आज एक मौका है, ये मौका नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो बेटी जो कहीं से काम करके 12 बजे रात में घर आ रही है, उसका परिवार उसके काम की वजह से चल रहा है, ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, धरती माता का नमक खाते हैं, कि वो लड़की सही सलामत पूरी इज्जत के साथ अपने घर पहुंच पाए। अगर आप उसको पहुंचा पाते हैं तब आप सही मायने में अच्छे इंसान हैं, अदरवाइज निचले दर्जे के घटिया बेवकूफ़ आदमी हैं आप। सुनसान सड़क पर लड़की को देखकर वो मौका नहीं है, जिम्मेवारी है। उस पल की कल्पना जरा सा करिए कि अगर आप एक भाई हैं, आपकी बहन कहीं से काम करके आ रही है 2 बजे रात में, नाइट शिफ्ट चलता है कॉल सेंटर में, बहुत जगह पे जॉब करते हैं लोग, सिलाई बिनाई ही करते हैं लोग, कंस्ट्रक्शन लाइन में, स्पोर्ट्स लाइन में, जहाँ शूज़ बनते हैं, जहाँ कपड़े बनते हैं, 2 बजे रात में भी नाइट लगता है तो छुट्टी होती है, वो सुनसान सड़क पर आती है। उनको देखकर सोचिए कि ये मेरी बहन है, इसके भी माता पिता, इसका भी परिवार है, इसको बचाना मेरी जिम्मेवारी है। और अगर ये मुझे दिख गई किसी सुनसान सड़क पे, फिर इसको छूने का साहस खुद काल में भी नहीं है, ऐसा विचार रखिए। तब आप जेंटलमैन, ये नहीं कि 4 लोग मिलके कुत्ते की तरह एक किसी गरीब, असहाय, बेसहारा लड़की को नोच नोच कर खा गए, मार दिए। किस दर्जे के बहादुर हैं आप। आपकी माँ ने आपको 9 महीने कोख में रख के अपना छाती का दूध पिला के बहुत बड़ी गलती कर दी। जहर देना था,
नमक चटा के मार देना था जिस दिन आप जन्म लिए थे। ऐसे घटिया 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 लोग आज नाबालिग बच्चियों के साथ आप बलात्कार करते हैं। इतनी निर्दयता से आपकी आत्मा मर गई। मैं अगर किसी प्रशासनिक विभाग में किसी ऊंचे पोस्ट पर होता तो दिल की बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ। बड़ा सा वो जो बहुत बड़ा एक कोई मिक्सी अगर आता ना, वो मसाला पीसने वाला, मजाक नहीं बोलता हूँ, बड़ा सा कोई ऐसा मशीन होता और मैं होता मुख्य न्यायाधीश या किसी बहुत ऊंचे बड़े पोस्ट पे प्रशासनिक सेवा अधिकारी, आपको उस मिक्सी में पीस देता, मैं पीस देता और कीमा बना के ना आपका पूरा शरीर का भूखे हुए कुत्तों को खिला देता और बाकी जो बचता उस पर सूसू कर देता। जो गरीब बेसहारा लोगों के साथ ऐसा करते हैं उनके लिए मेरा ऐसा विचार है। आप किसी धर्म के हों, मेरा खुद का भाई भी ऐसा अगर करता उसके लिए भी यही सज़ा होती। किसी की बेटी आपकी भी बेटी है, भगवान ने किसी एक को तो आपके लिए बनाया ही बनाया है जिससे आपका विवाह होगा, जिसके साथ आपके सारे सपने पूरे होंगे। पर कहीं भी कुत्तों की तरह मत नज़र उठाया चलिए। इंसान है, इंसान बनिए, ठीक है ना। गॉड, अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान और यहाँ आकर देखा जब इस धरती पर सारे के सारे कुत्ते, कमीने, गंदी नाली में रेंगने वाले कीड़े बन गए। ठीक है, भावनाओं में बहकर अगर बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर दिल की बात बोला है मैंने। कोई कंटेंट नहीं लिखा आपको खुश करने के लिए, ये मेरी दिल की गहराइयों से निकल रही बातें हैं। अच्छी लगे शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। मुझे पता है मुझे लाइक पाना रहे तो बहुत दूसरे कंटेंट बना सकता हूँ, पर मुझे लाइक नहीं पाना, मुझे आपको जागरूक करना है। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए 1 करोड़, 200 सब्सक्राइबर ही चाहिए पूरे लाइफ में। पर वो 200 लोगों को ही अगर सुधार पाया मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका दिन रात 24 घंटा शुभ हो। अच्छे काम करते रहिए। अच्छाई की सुगंध पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में फैलाते रहिए। भगवान नहीं आने वाले इस घोर कलयुग में अवतार लेने, आपको दिया है वो मौका, आप अच्छाई फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।